राधे राधे बच्चों। राधे राधे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि मनुष्य जन्म आखिर क्यों मिला। मनुष्य जन्म एक अवसर है। मनुष्य जन्म एक अवसर मिला है हम लोगों को भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान को जानने के लिए और अच्छे कर्म करने के लिए। और अच्छे कर्म करके, भगवान का भजन करके, भगवान का नाम जप करके हम लोग भगवत प्राप्ति कर सकते हैं और अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई हैं। 84 लाख योनियों में सिर्फ मनुष्य ही भगवत प्राप्ति कर सकता है। सिर्फ मनुष्य के पास ही वो विवेक दिया है, वो सामर्थ्य दिया है जिससे मनुष्य भगवत प्राप्ति कर सकता है। और मनुष्य क्रियमान कर्म करके वर्तमान में अच्छे कर्म करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। इस जन्म के पहले हम लोगों के अनंत जन्म हो चुके हैं। इस जन्म के पहले हम लोगों के अनंत जन्म हो चुके हैं और उन जन्म में हम लोगों ने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं कि उन्हीं कर्मों से हमारा ये शरीर रचा गया है, हमको मनुष्य का शरीर मिला है। तो हम सबको चाहिए कि इस मनुष्य जन्म को व्यर्थ ना जाने दें और इसका सही उपयोग करके भगवत प्राप्ति करें और अपने जीवन को और उत्तम बनाएं। हम लोग के पिछले जन्म का कर्म इतना ही अच्छा था, हम लोग को मनुष्य जन्म मिला है, तो भगवान क्यों इतना दुख देते हैं? भगवान बेटा किसी को दुख नहीं देते हैं। भगवान किसी को दुख नहीं देते हैं। भगवान सबसे बहुत प्रेम करते हैं। 84 लाख जो योनियां भगवान ने बनाई है उन सब से भी भगवान बहुत प्रेम करते हैं और हम लोगों से भी भगवान बहुत प्रेम करते हैं। भगवान किसी को दुख नहीं देते हैं, लेकिन मनुष्य ऐसे कर्म करता है कि वो स्वयं दुख का पात्र बन जाता है। उसके कर्म ही, हम लोगों के कर्म ही हमको दुख पहुंचाते हैं, दुख और विपत्ति का रूप लेके आते हैं हमारे जीवन में। हमारे कर्म ही हैं जो हमें निराश करते हैं, दुखी करते हैं और चिंतित करते हैं। कोई भी किसी को दुखी नहीं कर सकता है आपको, फिर भगवान कैसे किसी को दुख दे सकते हैं? अगर दुख मिल रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों का ही फल है। इस जन्म से पहले हम लोगों के अनंत जन्म हो चुके हैं और उन सब जन्मों में हम लोगों ने तमाम प्रकार के पाप पुण्य कर्म किए हैं। उसी के हिसाब से हम लोगों को ये कर्म भोगने को मिलते हैं, दुख भोगने को मिलते हैं और सुख भोगने को मिलते हैं। अगर पाप कर्म करेंगे तो दुख भोगने को मिलेगा और अगर पुण्य करेंगे तो सुख भोगने को मिलेगा। तो मनुष्य के ऊपर है कि वो सुख कैसे भोगेगा और दुख कैसे भोगेगा। लेकिन ये बात सबको समझ में नहीं आती है जब तक आप लोग भगवान का भजन नहीं करेंगे, भगवान के बारे में कुछ सोचेंगे नहीं, भगवान का चिंतन नहीं करेंगे, तब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। और जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तब तक आप लोग दुख आने पे भगवान को ही दोषी ठहराएंगे कि भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, भगवान ने वैसा क्यों कर दिया। लेकिन भगवान कुछ भी नहीं करते हैं, इसमें भगवान का जरा सा भी दोष नहीं है। भगवान हम लोगों से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान परम पिता परमेश्वर है, हम लोगों से बहुत प्रेम करते हैं। अब मान लीजिए आप लोगों के माता पिता आप लोगों से प्रेम नहीं करते, करते हैं। तो उसी प्रकार हमारे माता पिता, हम सभी पूरे सृष्टि के माता पिता भगवान हैं। तो भला उनका कोई यहाँ पे दुश्मन हो सकता है? वो अपने बच्चे को दुख पहुंचाना चाहेंगे? तो वो हम लोगों से बहुत प्रेम करते हैं। बस हम लोगों को उनका प्रेम समझना है, उनको पहचानना है, उनसे प्रेम करना है। जब हम लोग उनसे प्रेम करने लगेंगे तब हम लोगों को ये समझ में आएगा कि भगवान कितना प्रेम करते हैं हमसे। और जब भगवान से हम लोग प्रेम करने लगते हैं तो हम लोगों से गलती नहीं होती है और हम लोग अच्छे कर्म करते हैं, क्योंकि जैसा पिता का आचरण होगा वैसे ही उसके बच्चे का भी आचरण होता है। ये बात हम लोगों को समझनी है कि हमारे पिता कैसे हैं। अगर हम अपने पिता के आचरण को देखेंगे कि हमारे पिता क्या करते हैं, अगर अच्छे हैं तो हमारे अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। अगर पिता बुरा है, बुरे कर्म करते हैं तो बुरे संस्कार आएंगे। तो हमारे जो परम पिता परमेश्वर हैं उनका बहुत ही अच्छा आचरण है, बहुत अच्छा चरित्र है। उनके चरित्र का गुण गाया जाता है। राम चरित्र, हनुमान जी का चरित्र, कृष्ण जी का चरित्र। वो भगवान का जब चरित्र इतना उज्जवल है, इतना महान है, हम उनके अंश हैं, फिर हमारा चरित्र कैसे खराब हो सकता है? हम अपने चरित्र को क्यों खराब होने देंगे? तो हम सबको चाहिए कि हमारे भगवान की क्या इच्छा है उसको अपनाएं। तो हम सबको अपने भगवान की इच्छा जाननी चाहिए कि उनकी इच्छा क्या है। तो उनकी इच्छा जानने के लिए हम लोगों को कोई ना कोई ग्रंथ पढ़ना चाहिए। गीता, चाहे भागवत, चाहे रामचरितमानस हो या फिर श्रीमद् भगवत गीता। अगर कोई भी ग्रंथ हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें भगवान के चरित्र का बहुत अच्छे तरह से वर्णन किया गया है और जिसका लाभ हमको मिलता है। हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि हमारे भगवान की
क्या इच्छा है। तो जब हम लोग कोई ग्रंथ पढ़ते हैं या फिर किसी महान पुरुष से भगवान के बारे में सुनते हैं तो हम लोगों की बुद्धि शुद्ध होती है और हम लोग जान पाते हैं कि हम लोगों के लिए क्या सही है, क्या गलत है, हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक ना, समझ में आ रहा है। तो मनुष्य जन्म का कर्तव्य है अच्छे मार्ग पर चलना और अच्छे विचार रखना, विचारों को शुद्ध रखना और अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना। हम लोग कोई पशु या जानवर नहीं है, हम लोग मनुष्य हैं। हम लोग अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपने दुख और विपत्ति से छुटकारा पा सकते हैं। जो पशु होते हैं वो लोग अपने भाग्य को ही भोगते हैं, वो लोग अपने प्रारब्ध को ही भोगते हैं। वो लोग कोई नया कर्म नहीं कर पाते, अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को नहीं बदल सकते। भगवान ने मनुष्यों को बुद्धि विवेक दिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाग्य को भी बदल सकता है। अगर कर्म में बल हो, कर्म अच्छा हो, कर्म महान हो तो कुछ भी संभव है। तो इस बार बच्चों मनुष्य जन्म मिला है, इसका पूर्ण लाभ उठा लें, नहीं तो अगली बार पता नहीं मनुष्य जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर सुअर कुत्ता किसी चीज़ का भी जन्म मिल सकता है। अगर कर्म खराब होंगे तो सुअर कुत्ता कुछ भी जन्म, कीड़ा मकोड़ा, नाली का कीड़ा कुछ भी मिल सकता है। 84 लाख जो योनियाँ हैं इसमें हम लोग भी भ्रमण किए होंगे, लेकिन कुछ कर्म हम लोगों के अच्छे थे तो हम लोगों को मनुष्य जन्म मिला है। अब कर्म अगर फिर से हम लोग खराब कर लेंगे तो फिर हमें ऐसी योनियों में जाना पड़ सकता है, सुअर कुत्ता या नाली का कीड़ा कुछ भी बना दिया जाएगा। क्योंकि जो भी जन्म मिलता है ये सब हमारे कर्मों के द्वारा ही मिलता है। जैसे हम लोगों के कर्म होते हैं वैसे हम लोगों को जन्म मिलता है, वैसे हमारे शरीर की रचना होती है। और कर्म में इतनी शक्ति होती है, मनुष्य के कर्म में इतनी शक्ति होती है कि वो चाहे तो ब्रह्मा का पद भी पा सकता है, ब्रह्मा बन सकता है, इंद्र बन सकता है, कुछ भी संभव है। लेकिन उस प्रकार का कर्म करना पड़ेगा, उतना महान कर्म करना पड़ेगा। अथवा मनुष्य जन्म मिला है तो अपने कर्मों को संभालने के लिए मिला है, अच्छे कर्म करने के लिए मिला है, ना कि गंदे और बुरे कर्म करके हम अपने जन्म को बेकार कर लें। तो मनुष्य जन्म किस लिए मिला है? अच्छे कर्म करने के लिए। अच्छे कर्म करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए और अपने बुद्धि और विवेक का सही उपयोग करने के लिए। बुद्धि और विवेक का उपयोग मनुष्य तभी सही ढंग से कर पाता है और तभी सही जगह पे काम आती है बुद्धि और विवेक, जब भगवान का भजन होता है। अगर भगवान का भजन नहीं है तो भले ही कितना बुद्धिमान व्यक्ति है लेकिन उसकी बुद्धि सही जगह पे काम नहीं करेगी। उस जगह वो अवश्य चूक कर देगा, भूल जाएगा या गलती कर बैठेगा। और जब भगवान की भक्ति होती है, भगवान का भजन होता है तो उसकी बुद्धि एकदम ठीक समय पे काम करती है, क्योंकि बुद्धि सात्विक हो जाती है और वो विवेक का रूप धारण कर लेती है, जिससे मनुष्य गलती नहीं करता है, वो अपना निर्णय सही ढंग से करता है, जो कि पशु योनि में नहीं होती है। पशु योनि में बुद्धि विवेक नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, कोई वस्तु नहीं होती है। पशु सिर्फ और सिर्फ अपना प्रारब्ध ही भोगते हैं। तो बच्चों मनुष्य का जन्म क्यों मिला है? अच्छे कर्म करने के लिए और महान कर्म करने के लिए। हाँ, अच्छे कर्म करने के लिए और महान कर्म करने के लिए, ताकि हम अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकें, अपने भाग्य को नई दिशा दे सकें। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और एक नई प्रेरणा के साथ। राधे राधे। राधे राधे।